मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का स्थान मेरा चेंज हो चुका है और उधर 4-5 दिनों से अपने सेक्टर 4 वाले प्रतिष्ठान पे था और आज 50 वाले प्रतिष्ठान पे हूँ। आज मेरी ड्यूटी यहाँ कर दी गई है, तो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो मेरी चल ही रही है, हो ही रही है। तो चलिए आप सबों से परिचय करवाते हैं अपने 50 वाले प्रतिष्ठान का। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, दुकान खुल चुकी है, सुबह का वक्त है और बाबू लोग साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। और चलिए मिलवाते हैं एक नए तरीके के झाड़ू से। जी हाँ, वही ब्रूम। तो मिलिए दोस्तों एक नए तरीके के झाड़ू से। और आप समझ चुके होंगे ये गाड़ियों के टायर में हवा भरने की पाइप है और इससे हवा निकल रही है और इस हवा के कंप्रेसर से जितने भी कचरे हैं, गंदगी, उसे भाई झाड़ने में बिजी हैं। तो प्रेशर तो होता ही है हवा में, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसी हवा के प्रेशर से साफ सफाई हो रही है। और अलाइनमेंट के जो जैक्स हैं वो उठे हुए हैं, यानी कि तैयार हैं काम पे लगने के लिए। और सामने हमारे एक स्टार और कुछ सामाजिक कार्य करते हुए, और ये सामाजिक कार्य कुछ इस प्रकार से है मित्रों, आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, गली में और फूल पौधों में थोड़ी बहुत पानी का छिड़काव हो रहा है और मिट्टी में इसलिए कि धूल कम उड़े, और जहाँ आप रहते हैं अपने आसपास की भी सफाई रखनी होती है और ख्याल भी रखना होता है, तो वही सब कुछ हो रहा है। तो आइए अब दुकान के अंदर आप सबों के साथ प्रवेश करते हैं। जी हाँ, ये जगह वहाँ से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, सेक्टर 4 वाले प्रतिष्ठान से। यहाँ की जो दुकान है, जो शोरूम है, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और वातावरण को देखते हुए, शांति को देखते हुए अच्छा लगता है। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ वाली। और वहाँ और यहाँ में जो एक विशेष अंतर है दोस्तों, वो ये है कि इसका एक फ्लोर और है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं उस फ्लोर तक जाने के लिए। और ये फ्लोर क्यों बनाया गया था वो आप सबों को बताना चाहेंगे। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं। और ये हम पहुंच गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ और भी बहुत सारी कुर्सियाँ थी जो अभी नीचे ले जाकर रख दी गई हैं। और ये वेटिंग हॉल है कस्टमरों के लिए, और कस्टमर खरीदार उनके मनोरंजन के लिए ये सामने एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा हुआ है। यहाँ वो मनोरंजित होंगे, समय व्यतीत करेंगे और यहीं से नज़र रखेंगे अपनी गाड़ी का, जिसका काम होगा या तो पंचर बनेंगे या नए टायर लगेंगे या फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग होगा। जो कुछ भी होगा वो यहाँ से दीदार कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी गाड़ी पर। कस्टमरों को बोल रहा हूँ, ये फ्लोर उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो चलिए, जो कुछ तस्वीरें वहाँ थी वो यहाँ भी हैं। और ये डिजाइन टायर वाली ये भी यहाँ पे है। तो ये MRF का ही है, तो लगभग चीज़ें सेम ही मिलेंगी। और ये है चाय, इनके तरफ से पहली बार मुझे ये चाय मिल रही है और ये सहकर्मी ही हैं हमारे शोरूम की। तो चलिए पीते हैं चाय। और ये चाय है ये वाली, क्योंकि ये चाय मुझे काफ़ी पसंद है। एनर्जी देती है और गैस भी नहीं बनाती। और दूसरा, इस चाय का जो सबसे बड़ा चक्कर है वो अदरक डाला हुआ है, इसमें तेजपत्ते भी हैं, थोड़ी सी काली मिर्च भी है। तो एक तरह से ये काढ़ा का भी काम करती है। और सर्दी के मौसम में इस टाइप की चाय ज़रूरी है। चलिए चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आप सबों को एक कोना और दिखाते हैं जो अभी तक नहीं दिखाया है। ये इस फ्लोर पे थे हम, और नीचे का फ्लोर तो आप सब देख ही चुके।
और इस फ्लोर पे एक कक्ष भी है। जी हाँ, प्राइवेट कक्ष, इसे आप ऑफिस कह सकते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस ऑफिस में। और सबसे पहले मिलिए जहाँ ये तैयार हुई है, जहाँ इसका निर्माण हुआ है इस चाय का, उस जगह से पहले आप मिल लीजिए। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से है ये जगह। फ्रिज की भी व्यवस्था है और चीनी चाय पत्ती सारे कुछ रखे हुए हैं। और यहाँ वाटर प्यूरिफायर भी है। और चलिए एक कोना और भी छुपा हुआ है इसी फ्लोर पे, तो हो जाता है इस तरफ। ये किचन एक छोटा सा प्यारा सा, और ये ऑफिस एक तरह से। तो चलिए प्रवेश करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। तो यहाँ भी दो कक्ष हैं, ये कक्ष ये और दूसरा कक्ष ये, जिसपे कुछ लिखा हुआ है प्लीज क्लोज द डोर। अच्छा, अच्छी बात है। हाथ फंसा हुआ है, पहले हाथ खाली करते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमारे इन दोनों कक्षों में क्या है, इसमें और इसमें। तो यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। और जी हाँ, काफ़ी शानदार यहाँ ऑफिस, ये ऑफिस है, टेबल लगा हुआ है और एसी की सुविधा भी है, एयर कंडीशन। इसके बिना यहाँ पैक होकर रह पाना मुश्किल है। और यहाँ मनोरंजन के लिए जो भी ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे, उनके मनोरंजन के लिए भी एलईडी लगी हुई है, अच्छी बात है। और दिशा का ज्ञान नहीं, समय का ज्ञान करवाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए यहाँ एक घड़ी भी लगी हुई है। तो चलिए, ये कक्ष तो हो गया। और पूजा के बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थान दिया गया है यहाँ पे। चलिए दूसरे कक्ष में चलते हैं। तो सबसे जरूरी वाला जो कक्ष है वो ये है मेरे हिसाब से, और आप अनुमान लगा चुके होंगे कि ये कक्ष किस काम में आता है। जी हाँ, ये वो कक्ष है जहाँ हम आप या यहाँ आए हुए कस्टमर जो भी होते हैं, जिन्हें हल्का होना होता है, 1 नंबर या 2 नंबर आप समझ सकते हैं, तो ये सुविधा उनके लिए भी है और अपने लिए भी है। चलिए थोड़ा इसके अंदर का भी नज़ारा भी लिया जाए। जी हाँ, हालांकि ये सब चीज़ें दिखाने की चीज़ें नहीं होती, परंतु जानना जरूरी है कि आप जहां अपने गाड़ी का काम करवाने आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की सुविधा मुहैया करवाई गई है। अच्छा लगा, अच्छा बना है ये भी। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों, सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलाइनमेंट के लिए इनोवा चढ़ी हुई है, सवार हो गई है रैंप के ऊपर। और इधर पोछा का कार्यक्रम चल रहा है। और इनसे मिलिए, हमारे हैं फटीकदार। जी हाँ, यहाँ के सेल्स इंचार्ज यही हैं चास वाले प्रतिष्ठान के। सेक्टर 4 वाले शोरूम से यहाँ आने पर एक बात की खुशी हुई कि एक सर थे वहाँ भी मेरे साथ और यहाँ भी है मेरे साथ, तो अच्छा लग रहा है। और ये हैं हमारे विराट सर, यहाँ भी कुछ टायर बेचने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं ये, तो अच्छा है। MRF का टायर है तो बेच सकते हैं, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि MRF नंबर 1 है और भाई भी नंबर 1 है। तो बस नंबर 1 से नंबर 1 का जुड़े रहना, ये संयोग नहीं है, ये नियति का सिस्टम है। ऊपर से ये कुछ क्लियर होके आया है कि नंबर 1 हो, नंबर 1 से जुड़ो। दोस्तों, कल रात अपने आप को जांचने के लिए मैं कि अभी भी लाइव आने के लायक मैं हो पाया हूँ या नहीं, मैं लाइव आया था, लेकिन तबीयत मेरी कुछ नासाज थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। काफ़ी दिनों से रेस्ट नहीं मिला है मुझे, आज भी कंटिन्यू हूँ। काफ़ी दिनों से का मतलब है बस्तर से जब से लौटा हूँ, छत्तीसगढ़ बस्तर से, तब से लेकर अभी तक मैंने एक भी संडे नहीं किया है, ना ही कोई छुट्टी की है। संडे कहने का मतलब कोई छुट्टी नहीं की है। तो कल बुरी तरह से थका हुआ था और फीवर भी था, बुखार भी था, बोलने में असमर्थता हो रही थी और मुझे लगा कि नींद घेर चुकी थी मुझे, तो जोरदार वाली। तो वो लाइव शो कुछ खास नहीं गया, लेकिन ये बात जानकर अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे,
बिना बताए, जबकि मैं आया था कल वाले लाइव शो में, किसी को पूर्व सूचना नहीं दिया था, ना ही इंस्टा पे किसी को कहा था, ना ही फेसबुक पे, ना ही फेसबुक स्टोरी पे, कहीं भी हमने कुछ नहीं बताया था कि आज मैं लाइव आऊँगा। और अचानक ही आ गया था, और अचानक आने के बाद भी काफ़ी सारे लोग जो मुझसे जुड़े, तो वो मेरे लिए प्राउड फीलिंग वाली बात हो गई थी। तो रात को जम के सोया और आज लेट उठा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कई दिनों की नींद मैंने कल पूरी की है। तो जब लेट हुआ तो यहाँ वाले प्रतिष्ठान में आज मेरी ड्यूटी पड़ गई। तो चलिए, अच्छा लगा, कम से कम इसी बहाने एक ब्लॉग का मौका भी मिला। और हमारे इस ग्राउंड फ्लोर पे एक कक्ष और भी है जो मैंने आप सबों को नहीं दिखाया था। तो चलिए, ये कक्ष यहाँ है और प्रवेश करते हैं। जी हाँ, ओहो, तो मामला गोडाउन का है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा गोडाउन है। यहाँ वो टायर रखे जाते हैं जो एक्स्ट्रा हैं। शोरूम में शोपीस के अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है। और जो कुछ कम पड़ गए हैं वहाँ शोपीस में रखने के लिए, तो वही निकाले जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं। क्या बता रहे थे? इसका वारंटी तो पार हो गया, ठीक है। अच्छा, वारंटी पार हो गई। हाँ, तो सभी आपका एसी का एक्सटेंड वारंटी हो जाएगा, तो रिलायंस की तरफ से अच्छा हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओहो, मतलब ये साल कोई भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। साल भर के लिए? नहीं, आप 3 साल के लिए करा सकते हैं, 4 साल के लिए करा सकते हैं। चलिए, अच्छी बात। वो बेटर है। सर को दिखा लीजिए, वीडियो खोलिएगा, बात कर लेंगे। ठीक, जितना भी एसी अगर उसका करवा लेंगे ठीक। तो सभी का आपका वारंटी में आ जाएगा। कोई प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी में भी हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चार्जेस नहीं लगेगा। चलिए, और उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। कम है। कितना कॉस्ट है लगभग? वो हमको बिल दिखाएंगे, बिल के अनुसार हम रेट बता देंगे। अच्छा अच्छा। 3 साल का, जैसे 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, 3 साल, 4 साल, जो भी होगा सप्लाई करा लेंगे तो वारंटी भी होगा। चलिए, बोलते हैं बॉस को। दोस्तों, चलते चलते इस वीडियो के आखिर में मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि अभी दीपावली पार हुई है, और दीपावली में जो पूजा होती है तो काफ़ी सारे अंबार छोड़ जाती है, जैसे पटाखे के कागज़, पटाखों द्वारा फैला हुआ कचरा, उसके बाद पूजा पाठ में जो फूलों की सजावट होती है दुकानों में, घरों में, दूसरा तो केले के जो पत्ते या पेड़ लगाए जाते हैं काट कर प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, घरों में, तो वो सारे बहुत सारे कचड़े इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे नदी में विसर्जन करने से बचें। जहाँ तक हो सके तो लकड़ियों में या उपले की आग में उन्हें जला दें। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और दोस्तों, अगर आप वाकई में गंगा मैया कहते हैं और गंगा मैया से बहुत प्यार है आपको, आप इज्जत देते हैं आपके इस विश्व की महान नदी को, पवित्र नदी को, तो प्लीज़, क्योंकि ये सारी नदियाँ जो हमारे क्षेत्र की हैं, ये अपने सहायक नदी, फिर वो नदी की सहायक नदी से होते हुए आखिर में इनका जो गिरना तय है वो गंगा में ही है, और गंगा जाकर मिलेगी सागर में। पहले भी आप सबों को बता चुका हूँ। तो प्लीज़ उस कचड़े को नदी में डंप करने से बचें। तो दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में पहले भी आप सबों को कभी नहीं डाला है, आगे भी डालना नहीं चाहूँगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे देखने के लिए।